हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राहुल जायसवाल एंड मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड मैडम यानी प्रिया मिश्रा मैडम अवेलेबल है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को जितना हो सके पूरा देखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ाई करते रहो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया एंड वेलकम टू जे आर जर्नियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो। ओके, सो ये चैप्टर है हमारा किस बेसिस पे? ये चैप्टर है इक्वालिटी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। हम अलजेब्रा का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। हमने कुछ ज्योमेट्रीज के भी क्वेश्चंस पढ़े हैं एंड अब हम क्या पढ़ने वाले? अलजेब्रा। अब तक आप लोगों ने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एक ही बुक में पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक क्वेश्चंस क्या होते हैं एंड ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये क्लियर करवा देती हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को इतना तो समझे कि अलजेब्रा क्या है एंड ज्योमेट्री क्या है। सो अलजेब्रा ऐसा है जिसमें हमें कुछ नंबर्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। जैसे हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है a+b या तो फिर 1+2 = 7-4। इस तरह से हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं एंड उसको सॉल्व करना रहता है। उसमें हमें वेरिएबल्स के तौर पे मीन्स कि आप ज़्यादा उसमें मीन्स अभी आप उतना ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, बट फिर भी बस इतना समझ लो कि अलजेब्रा में आपको इक्वेशंस दिया रहता है। आपको वर्ड्स में भी दे सकते हैं, ABCDs में भी दे सकते हैं, ये नंबर्स में भी दे सकते हैं। इक्वेशंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? अलजेब्रिक के बेसिस पे, अलजेब्रा के बेसिस के क्वेश्चंस हो गए। एंड ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मीन्स कि आपको शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक ट्रायंगल्स, ऐसे इस तरह से मीन्स कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब जो होते हैं ना, तो ये सब के ज्योमेट्रिक शेप्स है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हम बहुत सारे पढ़ेंगे। इसको किस किस तरह से ड्रॉ करने वाली चीज़ें जितनी भी है वो हम सारे ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये आप लोगों का डिवाइड होगा आगे जाके। जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ेंगे वैसे बाद में ये आपका क्या हो जाएगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका अलजेब्रा हो जाएगा और एक ज्योमेट्री हो जाएगा, जिसका नाम मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमें बस ये समझना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अलजेब्रा के कुछ अलजेब्रा का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मीन्स कि अलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से हम एक बार समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बस यही इतना ही है इसमें, इस चैप्टर में। ओके, सो स्टार्टिंग में हमें क्या समझना है? इक्वालिटी क्या होता है? ओके, इक्वालिटी क्या होता है? इस चैप्टर में आपको सबसे पहले इक्वालिटी दिया हुआ है। सो इक्वालिटी देखते हैं हम। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रा में इक्वेशंस होते हैं, उसी तरह से हम एक इक्वेशन लेंगे। जैसे 3 - 2, ये क्या हो गया हमारा? एक इक्वेशन है। ओके, और यहाँ पे हमें 4 - 2, ओके, हमें एक यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वालिटी मीन्स कि हमें 3 में से माइनस करना है 2 को। वो उसका जो आंसर आएगा वो क्या है? =, इसका है =, है। ओके, क्योंकि देखो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, है कि नहीं? 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। मीन्स कि =, के उस तरफ के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। कैसे हम =, का यूज़ करते हैं। ऐसे ही उसके नीचे के और सॉल्यूशंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हमें कुछ इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन दिया रहता है, उसके बेसिस पे हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 - 2 एंड 3 + 1। ओके, सो इसका हमें इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आप लोग बताइए। 4 - 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। एंड 3 + 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा।
है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है ये सारे हमें इसमें बेसिक से बताया गया है। बस आपको इक्वल्स टू की वैल्यू समझनी थी, ये इक्वल है, हमें इक्वालिटी की वैल्यू समझनी थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं हमारे इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर ऑफ नंबर हुज सम इज 13। हमें 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स लिखने हैं जिसका एडिशन, सम मीन्स क्या, ऐड होता है। ओके, जिनका सम क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। यूज देम टू राइट द 3 इक्वालिटीज। ओके, और उनका क्या करना है, इक्वालिटी हमें बनाना है। ओके, सो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन में हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे, हमें एक कुछ क्वेश्चन दिया है एंड उसका इक्वेशन किस तरह से हम बनाते हैं। ओके, सो क्या है, सबसे पहले क्या करना है, राइट 3 पेयर ऑफ नंबर हुज सम इज 13। तो फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग इसे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या है, 3 पेयर्स बनाने हैं जिनका सम होना चाहिए 13, मीन्स कि जिन्हें 2 नंबर्स का ऐसा पेयर बनाना है हमें, जिसका ऐड करने के बाद कितना मिलना चाहिए, हमें 13 मिलना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट क्या बनाते हैं हम, फर्स्ट बनाएंगे 12 + 1। 12 + 1 13 होता है कि नहीं, होता है। ओके, सो उसके बाद क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, क्या बनाएंगे हम, 10 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। सो 10 + 3 हो गया कि नहीं, 13 हो गया। उसके बाद एक और बनाते हैं, एक और क्या बनाए आप लोग बताइए। ओके, सो क्या करते हैं हम, 8 करते हैं, 9 करते हैं, 9 + 9 10 11 12 13। सो 13 बनाने के लिए 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, 9 को ऐड करते हैं 4। ओके, सो हमारे क्या बन गए, हमारे 3 पेयर्स बन गए, बने कि नहीं। 9 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। 10 + 3 हमारा 13 हो जाएगा। 12 + 1 हमारा 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट, हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है हमारा सेकंड, क्या हमें सॉल्व करना है, यूज देम टू राइट 3 इक्वालिटीज। हमें 3 इक्वालिटीज बनानी है। ओके, सो क्या करते हैं हम, हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी बनाना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी बनाना। ओके, सो इक्वालिटी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कितनी इक्वालिटी बनानी है, हमें बनानी है 3 इक्वालिटी। सो 1 2 एंड 3। ओके, सो 3 इक्वालिटीज बनानी है। इक्वालिटीज किस तरह से बनाएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब आप लोग बताइए, 12 + 1 13 होता है, और उसके साथ साथ ये क्या है हमारा, 10 + 3। 10 + 3 भी हमारा होता है कि नहीं, 10 + 3 भी हमारा हो जाता है 13। उसके साथ साथ क्या हो जाता है हमारा, 9 + 4 भी हमारा हो जाता है उतना ही। ओके, सो अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इनका इक्वालिटी बनाना है, मीन्स कि ये एंड ये, इन दोनों का पेयर करेंगे हम। इन दोनों का पेयर किस तरह से करेंगे, पहले 12 + 1 एंड ये क्या है हमारा, 10 + 3। ये क्या बन गया हमारा, 1 पेयर ऑफ इक्वालिटी। ये क्या बन गया हमारा, एक इक्वालिटी बन गया। उसके बाद दूसरा इक्वालिटी किस तरह से बनाएंगे हम, दूसरा इक्वालिटी कौन सा होगा, ये एंड ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। 10 + 3 एंड 9 + 4 ये हो गए हमारे सेकेंड इक्वालिटी। उसके बाद थर्ड इक्वालिटी कैसे हो जाएंगे, ये एंड ये क्या है हमारे थर्ड इक्वालिटी। ओके, सो ये बन गए हमारे थर्ड इक्वालिटी। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से हमने इक्वालिटी बनाया, किस तरह से हमने क्या किया, अपना ये बनाए, पेयर्स बनाए हैं, एडिशन के सम करके उनका ऐड होना, उनका कितना आना चाहिए, टोटल
13 आना चाहिए। इसमें भी आपका है कि नहीं, 12 + 1 13 हो जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। ओके, सो अब हम करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वो ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसमें हमें कुछ और ज़्यादा ही एडिशनल चीज़ें दी हुई है, उन्हें हमें एक्स्ट्रा में परफॉर्म करना है। ओके, और उसमें हमें सिंपल क्या दिया हुआ था, बस हमें सम करके 13 लाना था, बट इसमें ट्विस्ट है बहुत सारे। ओके, सो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फाइंड 4 पेयर ऑफ नंबर। हमें 4 पेयर ऑफ नंबर फाइंड करने हैं, 1 फॉर ईच, सबके लिए एक एक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एक एक सबके लिए एक एक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे के लिए एक एक पेयर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। दैट मेक द नंबर 18, जिनका हमें क्या बनाना है, 18 बनाना है, हमें 18 बनाना है इन सारे को परफॉर्म करके, मीन्स की एडिशन परफॉर्म करके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके एंड डिवीजन परफॉर्म करके हमें आंसर में इक्वल्स टू के बाहर क्या बनाना है, हमें 18 हमें लाना है। ओके, उसके बाद राइट द इक्वालिटीज फॉर ईच ऑफ देम, सबके लिए हमें इक्वालिटीज भी बाद में परफॉर्म करनी है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, हमें क्या करना था, एक एक सबके लिए एक एक पेयर बनाना है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। सो सबके लिए एक एक पेयर बनाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए ढूंढते हैं। ओके, एडिशन, ऐड करके हमें 18 कैसे लेके आ सकते हैं। ओके, ऐड करके हमें 18 लाना है, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम 18 ऐड करने के लिए एक सबसे पहले एक कॉलम बनाते, बॉक्स, इसमें क्या करते हैं, हम एडिशन का 18 बनाने की कोशिश करते हैं। सो ऐड करके 18 हमें मिल जाएगा 9 + 9, 9 + 9 18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 18 मिलेगा। ओके, उसके बाद एडिशन का तो हो गया हमारा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके हमें एक क्या लाना है, माइनस करके हमें क्या लाना है, 18 लाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस किस में से किसको करेंगे, हम माइनस करते हैं 19 - 1, मिल गया कि नहीं, बहुत इजी सा 18 हमें। तो यहाँ पे हम करते हैं 19 - 1, मिल जाएगा हमें हमारा 18। देन उसके बाद क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना है, हमारा 18 निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हमें इक्वल्स टू के, यहाँ पे इक्वल्स टू करके हमें लिखना भी है 18। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 18, उसके बाद यहाँ भी हमारा आ गया इक्वल्स टू 18। देन थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके कैसे 18 लाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 6 × 3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा, है कि नहीं। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। उसके बाद डिवीज़न करके हमें क्या लेके आना है, 18, डिवाइड करके 18 कैसे लेके आएंगे, हम क्या करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं हम 2 से। ओके, 36 को 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हमारा 18, है कि नहीं। आप 36 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपको 18 मिलता है कि नहीं। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, अब ये तो हमने फर्स्ट हमें जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसे हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब करना है हमें राइट अ इक्वालिटी फॉर ईच ऑफ देम, हम सबके लिए इक्वालिटी फाइंड करेंगे। तो हमें टोटल कितने बनाने हैं, 4 पेयर्स बनाने हैं कि नहीं, 4 पेयर्स बनाने हैं हमें। तो 4 बनाएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4, हो गया। अब हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारी इक्वालिटी। ओके, सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया, ऐड करके लाया 18, तो ऐड का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 + 9।
ओके 9 प्लस 9 इक्वल्स टू, पहले इसका एंड इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का हमारा क्या बन जाएगा, पेयर बनाएंगे हम इसका, और 19 माइनस 1 बन गया कि नहीं। इसको हम अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं, जैसे कि देखो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 18 इक्वल्स टू 19 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 18। तो ये क्या हो गया हमारा, बन गया कि नहीं, इक्वल्स टू में आया कि नहीं, आ गया। उसी तरह से हमें अगेन एक और पेयर बनाना है, इसका और इसका बनाएंगे, मीन्स कि सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का बनाएंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का 19 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 2, 6 इंटू 3। ओके, ये हो गया हमारा एक और पेयर। जैसे कि इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे नीचे तो इसका भी हमें मिल जाएगा आंसर, क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, क्योंकि 6 3 भी 18 होता है एंड 19 माइनस 1 भी 18 होता है। ओके, अब हमारा क्या हो गया, हमारे 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए। देन थर्ड पेयर हम क्या बनाएंगे, इसका एंड इसका, है कि नहीं, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न का बनाते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इसको भी अगर हम नीचे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू, दोनों इक्वल का मतलब बराबर, दोनों बराबर मिल जाएगा, सेम। उसके बाद लास्ट पेयर हम किसका बना सकते हैं, लास्ट पेयर हम इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं एंड इसका भी इसके साथ तो हो गया है, इसके साथ भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैं अलग सा लेती हूँ, आप अपने मन का भी ले सकते हैं। तो लास्ट पेयर हम बनाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का, जो कि है 9 प्लस 9 एडिशन का इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2 डिवीज़न का, है कि नहीं। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। तो ये क्या थे, हमारे इक्वालिटीज़ थे। ओके, इक्वालिटीज़ थे ये हमारे, एंड ये थे हमारे पेयर्स। हो गया। सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको इक्वालिटी समझाने का एंड क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व किया। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा हो। अगर अच्छी तरह से समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। अपने जितने भी फ्रेंड्स हो उनको भी, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हमारा मैथ्स का 5th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो उसके वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग अच्छी तरह से चेक कीजिए एंड उसको देखिए और अपना मैथ्स की पढ़ाई ख़त्म करिए पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करके। ओके, सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो बाय बाय।